कृत तद्धित आदिवृत्तयः द्वाभ्यां बहुभिर्वा पदैः बोधनीयः अर्थः संस्कृतभाषायां कदाचित् एकेन पदेन बोधयितुं शक्यते। यथा वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् इत्ययम् अर्थः वासुदेवः इति एकेन पदेन बोध्यते। अयं लघुमार्गः वृत्तिः। कृत् तद्धित सनाद्यन्त धातुभ्यश्चैकशेषतः समासादपि विद्वद्भिः कथिताः पंचवृत्तयः। परार्थाभिधानं वृत्तिः। समास आदि में जब पद अपने स्वार्थ को पूर्णतया अथवा अंशतः छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ को कहने लग जाते हैं तो उसे आचार्यों ने वृत्ति कहा है। वृत्ति में शब्दों का अर्थ मिश्रित होकर के एकाकार अर्थ का रूप धारण कर लेता है। वृत्त्यर्था वबोधकम वाक्यम विग्रह। समास में विग्रह बनाया जाता है। विग्रह कृदंत में होता है और तद्धित में भी। विग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लोक में प्रयुक्त होने वाला विग्रह लौकिक विग्रह है, जैसे राज्ञः पुरुषः कहने से राजा का आदमी, सेवक, यह अर्थ लोक का सामान्य आदमी कर लेता है। अलौकिक विग्रह केवल व्याकरण की प्रक्रिया के लिए होता है, केवल व्याकरण की प्रक्रिया के लिए। जैसे राजन ngस, पुरुष सु। राज्ञः में जो विभक्ति है वह ngस है और पुरुष में जो विभक्ति है वह सु है। हम लोक में राजन ngस पुरुष सु का प्रयोग नहीं कर सकते। कृत वृत्ति ही। कृत प्रत्यय वे हैं जिनकी कृदतिंग से कृत संज्ञा होती है, जिसमें अण, अच, णमुल, अनियर आदि हैं। धातु से होने वाले प्रत्ययों में तीन प्रत्ययों को छोड़कर शेष संपूर्ण प्रत्यय कृत कहलाते हैं। प्रातिपदिक शब्द बनाने के लिए सबसे पहले धातुओं से कृत प्रत्यय किए जाते हैं। कृत प्रत्यय लगने से वह कृदंत बन जाता है और उसकी कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। भक्तानामपि मर्त्यानाम अमराणामथापि वा संपादयति या ज्ञानं तां वाचं प्रणमाम्यहम्। भजन्ते इति भक्ताः, म्रियन्ते इति मर्त्याः, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम्, उच्यते इति वाक्। तद्धित वृत्ति। तद्धित शब्द का अर्थ है तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः इति तद्धिताः, अर्थात प्रयोगों की निष्पत्ति में हितकर सिद्ध होने के कारण जो प्रत्यय हैं उन्हें तद्धित कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय सुबंत प्रातिपदिकों से होते हैं। कृत प्रत्ययाः धातुभ्यो विधीयन्ते तद्धित प्रत्ययाश्च नामभ्यः। मानुषा नादितेयान् वा पीडयन्तो भुवि स्थिताः, ये दैतेयास्तान् निहन्तुं जातो दाशरथिर्हरिः। मनोः अपत्यानि पुमांसः मानुषाः, अदितेः अपत्यानि पुमांसः आदितेयाः, दितेः अपत्यानि पुमांसः दैतेयाः दैत्याः। दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः। सनाद्यन्त धातुवृत्तिः सा पंचधा। यथा सन्नन्ताः, यथा भू भवितुम् इच्छति बुभूषति, क्री कर्तुम् इच्छति चिकीर्षति, श्रु श्रोतुम् इच्छति शुश्रूषते, गम गन्तुम् इच्छति जिगमीषति। ऋजन्ताः, यथा भू भावयति, गम गमयति, क्री कारयति।
यगन्ताः यथा भू अतिशयेन भवति बोभूयते, दीप अतिशयेन दीप्यते देदीप्यते, नृत्य अतिशयेन नृत्यति नरी नृत्यते। यंगलुगन्ताः यथा अतिशयेन स्पर्धते इति पास्पर्धीति, एवं अतिशयेन भवति वो भवीति, अतिशयेन करोति चरकरीति इत्यादयः। नामधातवः, नाम अर्थात सुबंत प्रातिपदिक को धातु बनाने की प्रक्रिया। नाम से धातु बन जाने के कारण नाम धातु कहा गया है। क्यच पुत्रीयति, अपना पुत्र चाहता है। आत्मनः पुत्रम इच्छति, सुबंत पुत्र अम से सुप आत्मनः क्यच से क्यच प्रत्यय। काम्यच पुत्र काम्यादि, पुत्र काम्यति, आत्मनः पुत्रम इच्छति, अपने लिए पुत्र चाहता है। पुत्र अम इस सुबंत से काम्यच से काम्यच प्रत्यय। क्यच पुत्रीयति छात्रम, पुत्रम इव आचरति, पुत्र की तरह आचरण करता है। शिष्य के साथ पुत्र का सा व्यवहार करता है। यहाँ पर पुत्र की उपमा दी जा रही है, अतः पुत्र उपमान हुआ और पुत्र अम उपमान रूप कर्म सुबंत हुआ। पुत्र अम इस उपमान रूप कर्म सुबंत से उपमानादाचारे से क्यच प्रत्यय हुआ। आचार क्युप कृष्णति, कृष्ण इव आचरति नटः, नट कृष्ण की तरह आचरण करता है। यहाँ पर उपमान रूप कर्ता प्रातिपदिक से सर्व प्रातिपदिकेभ्यः किब्बा वक्तव्य से किप प्रत्यय हुआ। क्यंग कष्टाय क्रमते कष्टायते, कष्ट पाप करने का उत्साह करता है। कष्टंगे इस चतुर्थ्यंत शब्द से उत्साह करना अर्थ में कष्टाय क्रमणे से क्यंग प्रत्यय हुआ। एक शेष वृत्ति ही सर्वेषामपि लोकानां पितरौ यौ सनातनौ विदितौ पालनाच्चित्ते तौ शिवौ सततं भजे। उदाहरणानि माता च पिता च पितरौ, सनातनी च सनातनश्च सनातनौ, विदिता च विदितश्च विदितौ, सा च स च तौ, शिवा च शिवश्च शिवौ। समास वृत्ति ही समसनम समासः, अर्थात संक्षिप्त होने को समास कहते हैं। द्वंद्वो दिव्युरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय एनाहम श्याम बहुब्रीहि। भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे परम पुरुष, द्वंद्व हम दो प्राणी पति पत्नी हैं और दिव्गुः अपि च अहम, हमारे पास दो गाय हैं, किंतु मद्गेहे मेरे घर में नित्यम अव्ययी भावः, नित्य व्यय का अभाव है, अर्थात खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है कह रहा है। तत्कर्मधारय, इसलिए मुझसे बहुत कार्य कराइए। येन अहम श्याम बहुब्रीहि, जिससे मैं बहुत धान वाला हो जाऊं। ये समास के नाम आ गए हैं इसमें, द्विगु समास का, द्वंद्व समास का, कर्मधारय समास का और बहुब्रीहि समास का। अब इस समासों की संख्या श्लोक में व्यक्त हैं। 16 समासा संक्षेपात् अष्टाविंशतिधा पुनः नित्यानित्यत्वयोगेन लुगलुगत्वेन च द्विधा तत्राष्टधा तत्पुरुषः सप्तधा कर्मधारयः सप्तधा च बहुब्रीहि द्विगुराभासितो द्विधा द्वन्द्वोऽपि द्विविधो ज्ञेयो व्ययी भावो द्विधा मतः तेषां पुनः समासानां प्राधान्यम स्यात् चतुर्विधम। इसमें प्रधान 4 गिने गए हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तत्पुरुष समासः अष्टविधः, कर्मधारय समासः सप्तविधः,
बहुव्रीहि समासः सप्तविधः, द्विगु समासः द्विविधः, द्वंद्व समासः द्विविधः, अव्ययीभाव समासः द्विविधः, एवं अष्टाविंशतिधा। नित्यानित्यत्वयोगेन नित्य समासः अनित्य समासः, लुगलुगत्वेन च द्विधा, लुक् समासः अलुक् समासः। तत्पुरुषोष्टविधो भूत प्रथमादि विभक्ति नयकृतैर्भेदैः उत्तरपदजनितार्थो मुख्यस्तत्रेति पंडितैः ख्यातः। अमृतं यो पिबद्दैत्यः तं वैकुंठो द्विधाच्छिनत्, राहुरुत्तरकायस्य पूर्वकायो भवध्वजः। प्रथमा तत्पुरुष का उदाहरण समास का। उत्तरम कायस्य उत्तरकायः, पूर्वम कायस्य पूर्वकायः, शरीर का अगला आधा भाग। द्वितीया तत्पुरुष समास। दुःखातीतो भवत्येव यदि कृष्णश्रितो जनः, अथवान्न बुभुक्षुः सन् मुहूर्त सुखमश्नुते। दुःखम अतीतः दुःखातीतः, कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः, अन्नं बुभुक्षुः अन्न बुभुक्षुः, मुहूर्तं सुखम मुहूर्त सुखम। मासावरस्त्वं खलु मासपूर्वस्त्वहं तु विद्या निपुणो नितान्तम्, इतीव संसद्यपि बाणवानां परस्परं वाक्कलहो बभूव। द्वितीया तृतीया तत्पुरुष के उदाहरण तत्पुरुष समास के। मासेन अवरः मासावरः, मासेन पूर्वः मासपूर्वः, विद्या निपुणः विद्या निपुणः, वाचा कलहः वाक्कलहः। गृही भूतबलिं दत्ते गोसुखं तु कृषिबलः, दत्ते यष्टायूपदारु कुंडलाष्टापदं बुधः। चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण। भूतेभ्यः बलिः भूतबलिः, गवे सुखम गोसुखम, यूपाय दारु यूपदारु, कुंडलाय अष्टापदम कुंडलाष्टापदम। पूर्वं चोरभयं प्राप्य व्याघ्रभीतस्ततः परं, सुखापेतो जनः सम्यक् अरण्ये निवसेत् कथम। पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण। चोरात् भयं चोरभयं, व्याघ्रात् भीतः व्याघ्रभीतः, सुखात् अपेतः सुखापेतः। अधिकं राजपुरुषः सेव्यः सर्वमहान् यतः, वृक्षमूलमुपाश्रित्य जपतो देवपूजकात्। षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, सर्वेषां महान् सर्वमहान्, वृक्षस्य मूलं वृक्षमूलं, देवानां पूजकः देवपूजकः। प्रास्यान्नमीश्वराधीनं स्थालीपक्वं तु मानवः, व्रत्मन्या तपशुष्कः सन् दानशौण्डः कथं भवेत्। सप्तमी तत्पुरुष समास के उदाहरण। ईश्वरे अधीनम ईश्वराधीनम, स्थाल्यां पक्वं स्थालीपक्वं, आतपे शुष्कः आतपशुष्कः, दाने शौण्डः दानशौण्डः। न धर्मः अधर्मः, न अश्वः अनश्वः, न उदारः अनुदारः, न कुलम् अस्य न कुलः, न क्षरति इति नक्षत्रम। ये नए पुरुष नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। ये न धर्मः अधर्मः इत्यादि। कवि भी सप्तविधस्यादित्येवं कर्मधारयः कथितः, तत्पुरुषान्तर्भावात् तद्वत् प्राधान्यमीरितं चास्य, विशेषणं पूर्वपदे विशेष्यं तथोभयत्रापि विशेषणञ्च, यस्योपमानं परतस्तदादौ संभावना चाप्यवधारणा च। नीलोत्पलानि नारीणां नयनानीवरे जिरे, कंपितान्यल्पवातेन सत्सरस्सु स्थितान्यहो। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय के उदाहरण समास। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास के उदाहरण। नीलानि च तानि उत्पलानि च नीलोत्पलानि, अल्पश्चासौ वातश्च अल्पवातः, सन्ति च तानि सरांसि च सत्सरांसि। उद्वीक्ष्य यस्य मातंगान् घना इति मनीषया,
मयूरव्यंशका हृष्टा न ऋतुस्तं नृपं भजे। विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण मयूराश्च ते व्यंशकाश्च मयूरव्यंशकाः। पुंसां स्नानानुलिप्तानां अन्नं भोज्योष्णमेव हि पथ्यमित्यब्रवीद्वैद्यः शास्त्रैर्निश्चप्रचं वचः। विशेषणो भयपद कर्मधारे समास के उदाहरण स्नाताश्च ते अनुलिप्ताश्च स्नातानुलिप्ताः। भोज्यं च तत् उष्णं च भोज्येष्णं। निश्चितं च तत्प्रचितं च निश्चप्रचं। रामोऽयं पुरुषव्याघ्रः संवृतः कपिकुञ्जरैः हनिष्यति बलाद् युद्धे रावणं राक्षसर्षभम्। उपमानोत्तर पद कर्मधारे समास के उदाहरण पुरुषो व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः। कपयः कुंजरा इव कपिकुंजराः। राक्षसः ऋषभ इव राक्षसर्षभः। कौमुदी विशदा भाति या वाणी रतिसुंदरी लता तन्वी सदा दद्यात् सा द्राक्षा मधुरां गिरम्। उपमान पूर्वपद कर्मधारे समास के उदाहरण कौमुदी इव विशदा कौमुदी विशदा। रति इव सुंदरी रति सुंदरी। लता इव तन्वी लता तन्वी। द्राक्षा इव मधुरा द्राक्षा मधुरा। तमालवृक्षैरभितः संवृतो विन्ध्यपर्वतः बंभरैः सकलैर्दृष्टो दूराद् गजमनीषया। संभावना पूर्वपद कर्मधारे समास के उदाहरण तमाला इति वृक्षाः तमाल वृक्षाः। विन्ध्य इति पर्वतः विन्ध्य पर्वतः। गज इति मनीषा गज मनीषा। मनीषा सलिलैर्युक्ति रत्नैर्वाक्कल्पनोर्मिभिः यशस्सरिद्भिः सम्पन्नो भात्ययं कविसागरः। मनीषा एव सलिलं मनीषा सलिलं। युक्तयः एव रत्नानि युक्तिरत्नानि। कल्पना एव ऊर्मयः कल्पनोर्मयः। यशांसि एव सरितः यशस्सरितः। सप्तभिराख्याभिर्वा विख्यातो यः स वै बहुव्रीहिः अन्यपदार्थो मुख्यः कथितो विबुधैर्बहुव्रीहौ। द्वाभ्यां पदाभ्यां बहुभिः पदैः यः संख्यो भयोः सा पदयोः पदाग्रे यस्य भवत्पूर्वपदे सहश्च दिगंतरालभ्यतिहारलक्ष्मा। बहुव्रीहिः प्रायेण अन्यपदार्थो विशिष्य निघ्नश्च। उदाहरणानि धृतः भारः येन स धृतभारः। धृतः भारः येया सा धृतभारा। धृतः भारः येन तत् धृतभारम्। प्राप्ताग्निमेव मिषुमूढ रथा नथाश्वान् तूणीरमुद्धृतशरं च वहन् जवेन। रुद्रोऽपि वीरपुरुषः सपुरो बिभेद देवैश्च दत्तपशुरेव महाबलः सन्। द्विपद बहुव्रीहि समास के उदाहरण प्राप्तः अग्नि यम सह प्राप्ताग्निः। ऊढः रथः यैस्ते ऊढरथाः। दत्तः पशुः यस्मै स दत्तपशुः। उद्धृताः शराः यस्मात् सः उद्धृतशरः। वीराः पुरुषाः यासुताः वीरपुरुषाः। महत्बलं यस्य सः महाबलः। नीलोत्पलवपुः पातु श्रीमत्पीताम्बरो हरिः यस्य प्रसादात् कुब्जाभूत दिव्यसुन्दरविग्रहः। नीलम उत्पलम वपुः यस्य स नीलोत्पलवपुः। बहुपद बहुव्रीहि समास का उदाहरण समास के उदाहरण है ये। श्रीमत्पीतम अंबरम यस्य सः श्रीमत्पीताम्बरः। दिव्यः सुन्दरः विग्रहः यस्या सा दिव्यसुन्दरविग्रहः। काननेऽस्मिन्नहो राजन् द्वित्रैरायासिता जनैः लभ्यन्ते पंचशाः नागाः इत्युचुर्बलिनः प्रभुम्।
संख्यो भयपद बहुब्री समास के उदाहरण दो वा त्रयो वा द्वित्राः पंच वा षड् वा पंचशाः ब्राह्मणा कति वा रुद्रा वदन्तमिति संख्यया कुशलस्त्वेकया युक्त्या वदेदुपदशा इति दशानां समीपे ये सन्ति उपदशाः संख्योत्तर पद बहुब्री समास के उदाहरण है एकादशानां समीपे ये सन्ति ते उपैकादशाः दशानां समीपे ये सन्ति उपदशाः सकलाः सहसन्तानाः सकला अपि बाढवाः प्रोचुः स्वस्ति महीपाय सह पुत्राय संततम्। सह पूर्व पद बहुब्री समास के उदाहरण है कलाभिः सह वर्तन्ते इति सकलाः संतानैः सह वर्तन्ते इति सह संतानाः पुत्रेण सह वर्तते इति सह पुत्रः सपुत्रः विद्युदुत्तर पूर्वाया ममोघा मारुतोऽथवा यदि दक्षिण पूर्वायां वृष्टिर्नैव भवेत् तदा दिगंतराल लक्षण बहुब्री समास के उदाहरण है उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यद अंतरालं सा उत्तर पूर्वा दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोर्यद अंतरालं सा दक्षिण पूर्वा बाहु बाहवी केशांचित मुष्टिमुद्यत भूतं तथा केशा कस्य भवद्युद्धं वानराणांच रक्षसाम। बेतिहार लक्षण बहुब्री समास के उदाहरण हैं बाहुभिश्च गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तं बाहु बाहवी मुष्टिभिश्च प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तं मुष्टि मुष्टि केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तं केशा केशी सचैकवद्भावनेकवद्भावीति द्विधा दिगुः कर्मधार एवास्या प्यंतर्भावो बुधैर्मतः पंचवट्या समं क्षेत्रं त्रिलोक्यां नहि विद्यते तत्र पंचगमं दत्वा जनः श्रेष्ठपदं व्रजेत्। एकवद्भावी द्विगु समास के उदाहरण पंचानां वटानां समाहारः पंचवटी त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी पंचानां गवानां समाहारः पंचगवम्। युद्धेषु विविधाः सर्वे बाणवाश्चाध्वरेष्वपि गायन्ति यं कार्यसिद्धै भजे षाण्मातुरं मुदा। अनेकवद्भावी द्विगु समास के उदाहरण हैं शिवेन प्रहिता देवीं लब्धुं सप्तर्षयो वराः गिरीन्द्रोऽपि प्रहिष्टस्सन् सुतां प्रादात् भवाय हि षण्णां मातॄणाम् अपत्यं पुमान् षाण्मातुरः सप्तचते ऋषयश्च सप्तर्षयः। अनेकवद्भावी द्विगु समास के उदाहरण हैं यस्मिन् समासे प्राधान्यम् उभयोः स्यात् पदार्थयोः सही द्वंद्वो द्विधा ज्ञेयः बुधैरिति विनिश्चितः। इतरेतरयोगाख्यः समाहारा भयस्तथा द्वाभ्यां पदाभ्यां बहुभिरुभौ चेति चतुर्विधः। ययोर्बलेन समितौ निहतौ कंसरावणौ सूर्याचन्द्रमसौ वस्यौ रामकृष्णावहं भजे। द्विपदे तरेतर योग द्वंद्व समास के उदाहरण कंसश्च रावणश्च कंसरावणौ सूर्यश्च चंद्रमाश्च सूर्याचंद्रमसौ रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ वापि कूपतडाकानां महतां स्थापनादपि धर्मार्थकाममोक्षाश्च सिद्ध्यन्त्यत्र न संशयः। बहुपदे तर योग द्वंद्व समास के उदाहरण वापि च कूपश्च तटाकश्च वापि कूप तटाकाः धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च धर्मार्थ काम मोक्षाः। बहुपदे तर योग द्वंद्व समास के उदाहरण है शीतोष्णं सुख दुःखं वा सहनयो वर्तते सदा नियम्य वाक्त्वचं सम्यक् सहि योगीति स हि योगीति कथ्यते। द्विपद समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण है शीतंच उष्णंच तयोः समाहारः शीतोष्णम्।
सुखम च दुःखम च तयोः समाहारः सुख दुःखम, वाक् च त्वक् च तयोः समाहारः वाक्त्वचम्। ढक्का मृदंगपटहं यस्य दध्वान मंदिरे, अश्वहस्तिरथम चास्तु भावुकम तस्य भूवृतः। बहुपद समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण है। ढक्का च मृदंगश्च पटहश्च तेषां समाहारः ढक्का मृदंगपटहम्। अश्वश्च हस्ती च रथश्च तेषां समाहारः अश्वहस्तिरथम्। भूराजन् प्रत्यहं भूयात् यथाशक्त्यधिबाडवं, भक्तिस्तथास्तु संभद्रम निष्पापमुपलोचनम। अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अव्यय पूर्व पदाव्ययी भाव समास के उदाहरण। बाड़वेषु अधिबाड़वम, लोचनयोः समीपे उपलोचनम, पापानाम अभावः निष्पापम, भद्राणाम समृद्धि संभद्रम। स्वस्यापि भोजने यस्य सूपप्रति न युज्यते, शाकप्रत्यथवान्येभ्यः कथम दास्यति स प्रभुः। नाम पूर्वपदाव्ययी भाव समास की उदाहरण। सूपस्य लेशः सूपप्रति, शाकस्य लेशः शाकप्रति। लुक समासः कृष्णम श्रितः कृष्णश्रितः, द्वितीया विभक्ति का इसमें लोप हुआ, ये लुक समास के उदाहरण है। अलुक समासः कंठे कालम स्मरण्येव जनुसान्धो हृदि स्पृशं, वाचो युक्तिं वदन् जीवत् त्यन्तिका दागतं प्रति। अलुक समास के उदाहरण हैं। कंठे कालः यस्य सः कंठे कालः, जनुषा अंधः जनुषान्धः, हृदि स्पृशति इति हृदि स्पृक्, वाचः युक्तिः इति वाचो युक्तिः, अन्तिकात् आगतः अन्तिकात् आगतः। नित्य समास के उदाहरण हैं। जैसे चंद्रेण सदृशः चंद्रसन्निभः, इसमें पर्यायवाची शब्द से विग्रह किया गया है। विग्रह में सन्निभ शब्द प्रयुक्त नहीं है, सदृश से विग्रह किया गया है। चंद्रेण सदृशः चंद्रसन्निभः। अनित्य समास का उदाहरण है। जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, समासाभाव पक्ष में वाक्य ही रह जाता है राज्ञः पुरुषः।